अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज हम पहुंचे हैं चंदनगुट्टा गाजी हॉस्पिटल एंड किडनी सेंटर, जो कि इससे पहले भी हम डॉक्टर साहब का इंटरव्यू ले चुके हैं किडनी के ट्रीटमेंट को लेकर। आज हम मुख्तलिफ इंटरव्यू ले रहे हैं डायबिटीज़ को लेकर, जिसे हैदराबादी ज़बान में शुगर कहा जाता है, शुगर की बीमारी कही जाती है, जो कि हर इंसान को आज के मौजूदा दौर में वो बीमारी आ रही है। तो इससे हम कैसा महफूज रह सकें और और इसका इलाज के लिए डॉक्टर साहब के पास खुसूसी नुस्खा क्या है, क्या इसे जड़ पेट से ख़त्म कर सकते हैं या नहीं, तो फिर शुगर आने के बाद भी हम अपनी सेहत को किस तरह बरकरार रख सकते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर सैयद हुसैनी साहब से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे पेशेंट्स को बताइए कि आपकी दवा खाने के बाद किस तरह से पेशेंट्स को फ़ायदे पहुंचते हैं और इसमें किस तरह से महफूज रह सकते हैं। देखिए शरफुद्दीन साहब, ये शुगर का इलाज इसका जो जैसा हमेशा के लिए क्यूर होना नामुमकिन है। एलोपैथिक में भी, आयुर्वेदिक में, यूनानी में, होम्योपैथिक में, किसी में भी नामुमकिन बात है कि शुगर एक बार आने के बाद चले जाना। लेकिन आज से 50 साल पहले जो मेरे वालिद इलाज करते थे उसका रिकॉर्ड भी मेरे पास मौजूद है, और हिंदुस्तान का हर स्टेट, कोई ऐसा कोना नहीं छूटा जहाँ मेरे वालिद जैसा कोई भी स्टेट में वहाँ के स्टार होटल्स में रुक के कैंप्स करते थे शुगर का ही इलाज। उस वक़्त जो उनके पास फार्मूला था वो आज भी मौजूद है। लेकिन जब शुगर का कंप्लीट एक बार किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाए तो फिर वो हमेशा के लिए उसकी शुगर चले आती थी। लेकिन आज वो बनाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। किसी कीमत पे आज वो दवा तैयार नहीं की जा सकती। अब रहा बरक्स उसके, शुगर का जो मेरे पास इलाज है ये कंट्रोल के लिए है। कंट्रोल बिल्कुल इस तरीके से कि वो उसको ये नहीं पता चलेगा पेशेंट को कि कभी शुगर पेशेंट है या नहीं है। जैसा इसके मैं 2 एग्जाम्पल्स देना चाह रहा हूँ। एलोपैथिक में चाहे आप इंसुलिन पे रहो या कोई भी ओरल मेडिसिन टैबलेट्स वगैरह यूज़ करो, उसमें शुगर अगर कंट्रोल हो रही है, अप डाउन हो रही है, उसके बावजूद भी अंदरूनी तौर पे पूरे ऑर्गन्स को कमज़ोर करती है। जैसा सबसे पहले आईसाइट को वीक कर देती है, या फिर दूसरा सॉफ्ट ऑर्गन कहलाता है किडनी, उसको अफेक्ट करती है। तो किडनी का प्रॉब्लम या किडनी ख़राब होना या उसके प्रॉब्लम्स आते हैं, बीमारी में डालती है। या दिमाग पे असर करी तो पैरालिटिक हो जाता है पेशेंट, या हार्ट को असर करी तो कार्डियक पेशेंट। इस तरीके से पूरे ऑर्गन्स को, हार्ट को, लीवर को, आईसाइट को, दिमाग पे सब। जैसा जेंट्स में शुगर की वजह से सबसे पहले जिस तरह आँखों पे असर करती है, उसी तरह बिल्कुल फौरी सेक्स को कमज़ोर कर देती है। कोई ऐसा पेशेंट ये नहीं बतला सकता कि वो उसको शुगर हुई है और उसका सेक्स में उन्हें कमज़ोर नहीं है। ये दावे के साथ बतलाता हूँ कि हर पेशेंट को सेक्स की कमज़ोरी आना लाजिम है। अब ये हमारी जो मेडिसिन है, अब किसी अगर पेशेंट को प्रॉब्लम आ गया और ऑलरेडी सेक्सुअल वीकनेस भी है उसमें, या आईसाइट वीक हो गए, तो हमारी दवा से वापस उसके आईसाइट रिकवर नहीं होंगे। किसी को नंबर आ गया या जो कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, अब उसको तो वो लेके चलना ही है। सेक्सुअल वीकनेस आ गया तो मेरी शुगर की दवा से उसका सेक्स का इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, लेकिन मज़ीद और कोई चीज़ों को ख़राब करने से रोकेगी। अब जैसा जो प्रॉब्लम है, जैसा सेक्सुअल वीकनेस का, उसके लिए इसको अलग ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, तो वो 100% क्योर होता है। और मेरी दवा खाने से, जिसमें एलोपैथिक का भी साथ में सपोर्टिंग के लिए लाइट पावर की, जैसा डायोनिल बोल के आती है एक टैबलेट, डायोनिल 2 बोल के 2 mg की,
ऐसे लाइट मेडिसिन हम साथ में देते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये दवा से कंट्रोल तो हो रही है, लेकिन सपोर्टिंग के लिए एलोपैथिक भी देते हैं, लाजिम है वो। ये दवा फिर जब एलोपैथिक से ही कंट्रोल करना है तो फिर इसका रीज़न क्या है, मतलब क्या है, सवाल होता। तो इसका मतलब ये है हमारी दवा से कि किस ना उसके आसाब को, नर्वस सिस्टम को, ना उसके आई साइड, कोई भी ऑर्गन को ख़राब नहीं कर रही है। आदमी अगर बाई चांस उन्हें, हमको तो बोलना नहीं चाहिए वरना लोग बहुत ही ज़्यादा लापरवाही करेंगे, कि अगर कुछ लापरवाही हो जाए, मीठा वगैरह खाने में भी आ जाए, तो उसको पता भी नहीं चलता कि मैं शुगर पेशेंट हूँ। इस तरीक़े से अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे अल्लाह का फजल व करम है, बिल्कुल नॉर्मल रहता है और मजबूत। उसको वो सिर्फ जहन में है कि हाँ भाई दवा खाते खुद उसको मालूम कि मैं शुगर पेशेंट हूँ, वरना उसको शुगर है या नहीं है पता नहीं चलना। ये मेरा ट्रीटमेंट का तरीक़ा है। अच्छा साहब, ये आप जो दवाएं देते हैं ये टैबलेट के उसमें देते हैं या कुछ पाउडर देते हैं, या किस तरह से आप ट्रीटमेंट करते हैं खुसूसी अपने डायबिटीज़ का, शुगर का, और इसका चार्जेस आप क्या लगाते हैं जो कि पेशेंट सुनने के बाद आपके पास आए और आपके पास से दवा लें? देखिए ये टैबलेट फॉर्म में है। टैबलेट्स भी जैसा यूनानी आयुर्वेदिक के हाथ के नहीं, मेरी चूँकि दवाइयों की कंपनी है, बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड GMP सर्टिफाइड कंपनी है, तो मेरे पास खुद बहुत टॉप की मशीनरीज़ हैं, जैसा कैडमार्क कंपनी का रूटरी मशीन है वगैरह। तो टैबलेट वगैरह सब मेरे पास, जैसा एलोपैथिक मेडिसिन जिस तरह रहते, लेकिन ये आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक का तो कलर अलग दिख के आता, लेकिन होती है शेप एलोपैथिक मेडिसिन के जैसी। टैबलेट्स टैबलेट फॉर्म में है ये। और चार्जेस आपने पूछा, तो शरफुद्दीन साहब चार्जेस इसका जैसा 10 डेज़ के लिए 2 से 250-300 के करीब है, बहुत कम है। ऐसे कई मेडिसिन है एलोपैथिक में जो बहुत कीमती हैं, बस इंजेक्शन है काफ़ी कॉस्टली हैं, वो उनको महीने का हज़ारों का खर्च बैठ जा रहा है। हमारी दवा में बहुत कम चार्जेस हैं। तो बहुत अच्छी और खुशी की बात है साहब कि आपके पास कम से कम चार्ज में डायबिटीज़ पेशेंट का इलाज हो रहा है। तो हम हमारे नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि आपको भी अगर शुगर है तो आके एक बार डॉक्टर हुसैनी साहब से मिले और मशवरा करें। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखने में आता है कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं अक्सर उनका खून गाढ़ा हो जाता है, इसके क्या वजूहत हैं? देखिए शरफुद्दीन साहब, शुगर की वजह से खून में गाढ़ापन आता ही है। उसकी वजूहत वो खुद शुगर है, जिसकी वजह से किडनी को भी होता है, लेकिन हार्ट को ज़्यादा असर पहुंचता है। हार्ट दोनों को असर पहुंचता है कि हार्ट पे ये जो खून गाढ़ा होने की वजह से कई जगह ब्लॉकेज आते हैं। तो इसके लिए जो रगों में ब्लॉकेज की वजह से खून की सप्लाई सही नहीं होकर हार्ट का प्रॉब्लम आता है। और एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा साहब कि शुगर कुछ लेवल से ऊपर हो जाती है, जो कि कंट्रोल के ऊपर हो जाती है, तो उस पेशेंट को आप कैसा ट्रीटमेंट करते हैं, या आप आपके हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं या फिर उसको कुछ दवाएं देकर भेज देते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए शरफुद्दीन साहब, मैं बताना चाहूँगा तमाम लोगों को कि शुगर जब जैसा 200-250 तक है तो मेडिसिन खाली दे देते हैं हम, कंट्रोल हो जाती है। लेकिन 350-400 के करीब चले गई तो वो तो बस वक्त उतने में संभालना भी मुश्किल हो जाता। तो उसको ऑब्जर्वेशन में रख के हमारे पास ICU में रहो या कैजुअल्टी में, जैसा भी कंडीशन के हिसाब से, इमरजेंसी थोड़ी देर के लिए रख रहे हैं या एडमिट में इन पेशेंट में ले रहे हैं उसको, तो रख के उसको पूरी तरह नॉर्मल करके भेजते हैं। और उसमें भी पंचकर्मा लाजिम है, क्योंकि शुगर पेशेंट को आमतौर पे ये बताना चाहूँगा मैं तमाम देखने वालों से, मेरे लोग समझते हैं कि ब्लॉकेज सिर्फ हार्ट में ही आते हैं, वॉल्व्स ब्लॉक होते हैं, कि हार्ट में 3-4 वॉल्व्स हैं, तो क्या वॉल्व्स के अंदर ही ब्लड आ रहा है? इंटायर बॉडी, बाल से बारीक रगे हैं तो उसमें भी ब्लड जा रहा है, दांत के अंदर जड़ में भी है तो वेन्स हैं। तो जहाँ जहाँ खून सर्कुलेट हो रहा है, दौरान खून गर्दिश कर रहा है, तो वो हर जगह ब्लॉकेज आना लाजिमी है। जैसा शुगर पेशेंट को अक्सर गौर करिए कि नमनेस आ जाता है, यानी जो आम तौर पे लोग कहते हैं सुंद हो गया, चुमटियाँ भर गए, ये आम लोगों के कहने के अल्फाज हैं। मेडिकल वर्ड अगर बोलूँ तो आम लोग नहीं समझ पाएंगे।
तो यानी जिसम कहीं भी जैसा सो रहे हैं, हाथ मुड़ा हुआ है तो सुंद हो गया, ये क्या है? ब्लॉकेज की वजह से उसका दौरान खून सही नहीं होके, खून गाढ़ा होके ये चीज़ें पैदा होती है। तो हमारे जो ट्रीटमेंट है ये तमाम चीज़ों को नॉर्मल में ला देते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर हुसैनी साहब, आपके 4-5 पीढ़ियों से ये ट्रीटमेंट चलते आ रहा है किडनी का और डायबिटीज़ का यानी शुगर का, तो आपके बुज़ुर्गों ने कुछ ऐसी कीमती तोहफा आपके लिए रखा है जो कि आने वाली नस्लों को या कुछ फ़ायदा पहुंच सके? वो खुसूसी ट्रीटमेंट, वो खुसूसी नुस्खा क्या है, आप हमारे नाज़रीन के सामने पेश करेंगे या उनको बताएंगे? फार्मूला नुस्खा तो नहीं बता सकते, लेकिन जी हाँ, बहुत खरी और साफ बात कर रहा हूँ मैं। ये तो हर एक के अपने ख़ानदानी हैं, सब मेरे है। तो अब जैसा मेरे बेटे, दोनों बेटे हैं, मेरे छोटे बेटे BUMS कर रहे हैं, मेरे बड़े बेटे MBBS भी है, कंपनी के लिए, कंपनी चलाने के लिए BAMS किए हैं, लास्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ है उनका। मेरे बड़े बेटे हैं सैयद वजीहुल्लाह हुसैनी। तो अब जो कुछ भी मेरे बड़ों ने, मेरे वालिद, मेरे दादा का रखे हुए फार्मूलेज हैं, वो मैं मुझ तक के आए हैं, अब मैं मेरी औलाद को देकर ही जाएंगे। अब ये ना, जिससे अवाम के लिए ही तो कर रहे हैं, पूरा ख़ानदान चलते हुए आ रहा है, पुश्तों से अवाम ही के लिए करते हुए आ रहे हैं खिदमत, लेकिन आमतौर पे फार्मूला शो नहीं कर सकते। जी, फार्मूले की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके दादा या आपके हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे नायाब नुस्ख़ाजात रखे गए हैं, जिससे कि मैं बताना चाहूँगा कि पिछले टाइम आप जो किडनी का रिकॉर्ड लिए थे, उसमें भी मैंने शो किया था, फिर यही किताब को आज फिर शो कर रहा हूँ। ये देखिए, बहुत पुरानी होने की वजह से इसका पेपर पलटाना भी मुश्किल हो गया है। ये यहाँ गौर करिए आप, तारीख 1288, ये ईस्वी है, 1200, आज 2018 है, तकरीबन 900 साल के क्रॉस हो गए हैं। ये अब इसमें ऐसे एक नुस्खा नहीं है, ये देखिए, इस वास्ते इसको कि टुकड़े टुकड़े सब हो। अब ना इसका हम कॉपी बना सक रहे हैं, ना ज़ेरॉक्स ले सक रहे हैं, ना कोई। अब इसको या तो एक एक पेपर को लैमिनेट करवा लेना है, उससे हटके कुछ नहीं। यानी पलटाने में भी पेपर्स टूट रहे हैं इसके। ये वो नुस्खे ईजाद हैं साहब जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, अनमोल, अनमोल है, अनमोल, जिसको कोई बेशकीमती का लफ्ज़ दिया जा सकता है। और ये किताब में हर किस्म के नुस्खे ईजाद हैं, हर किस्म के। जैसा गुर्दे के भी, एक गुर्दे के अगर देखें तो 50 नुस्खे हैं, जिसमें से चुन के फिर किडनी का मेरा रिसर्च करता है, किडनी फेल का इलाज। अब ये शुगर का है तो मेरे वालिद का किया हुआ है, जो बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल में रहते हैं। शुक्रिया साहब। 900, हाँ जी हाँ, 900 साल पुरानी किताब, 900 साल पुरानी किताब, और उस किताब में नुस्खे हैं जो कि इनके बड़ों की देन है, जिन्होंने रिसर्च कर ये किताब लिखी और संभाल कर रखा ताकि आने वाले नस्लों को इससे फ़ायदा पहुँचे। जैसा कि ख़ानदानी ये डॉक्टर्स है, एक के बाद एक जानशीन बन रहे हैं और एक के बाद एक को पास ये नुस्खा आ रहा है। दरअसल ये नुस्खे आवाम के लिए ही संभाल के रखे हैं ताकि आवाम को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हो, अच्छे से अच्छी सहूलियत पहुँचे। डॉक्टर सैयद हुसैनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सच न्यूज़ से बात करने के लिए। और भी मज़ीद कुछ चीज़ें हैं जो आप बताना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? जी, इसमें एक चीज़, जैसा शुगर का मेरे वालिद साहब इलाज करते थे, मैं वो शो करना चाहूँगा। बताइए। जैसा मैंने अभी कहा था कि हिंदुस्तान का हर कोना फिरकर, हर जगह, हर स्टेट फिरकर ट्रीटमेंट किया करते थे, तो उसका रिकॉर्ड है। थोड़ा इसको क्लोजअप करके, ये जैसा इंदौर, ये रतलाम, इसमें भी एक चीज़ बहुत करीब से दिखाइएगा बाबा, बहुत क्लोजअप कीजिए। इसमें देखिए, SN गाजी,
ये एहसन गाजी आपके सैयद नूरुल्लाह हुसैनी गाजी मेरे वालिद का नाम है। गाजी जो हॉस्पिटल है ये मेरे वालिद का ही नाम है सर, जो पिछले 50 साल पहले से गाजी क्लिनिक के नाम से चल रहा था। अब उनके विसाल के बाद मेरा नामपल्ली पे था, वो बंद करके मैं यहाँ पे उनके नाम नहीं बंद होना, इसीलिए ये नाम को बढ़ाने के लिए गाजी किडनी सेंटर गाजी हॉस्पिटल बना दिया। यहाँ इसको अभी कुछ है? तो ऐसी पूरी किताब है जो आपके बड़ों ने खिदमत की और जिनका जबलपुर ऐसा हर हिंदी पेपर्स हो या उर्दू पेपर हो या इंग्लिश पेपर हो जिसमें आपके बारे में छपा गया था उस दौर में, 1970s की बात है ये। उस दौर में जो है डॉक्टर साहब कई ऐसे कारनामे करें, कई ऐसे इलाज करें जिससे कि गाजी साहब का नाम रोशन हुआ है। ये हैदराबाद ही नहीं बल्कि तमाम इंडिया लेवल में, ये मध्य प्रदेश, जबलपुर, यूपी, फिरोजाबाद, कलकत्ता, ऐसे कई स्टेट में फिरकर आपने इलाज किया। हिंदुस्तान फिरे, पूरा हिंदुस्तान माशाल्लाह। और इसमें ये बताना चाहूँगा, जो मैंने कहा मेरे वालिद के जो ताया है नवाब हकीम हाजिक जंग, नवाब हकीम हाजिक जंग बहादुर, ये आपके मेरे बाबा के ताया होना माशाल्लाह। और नवाब हकीम अल्ताफ़ हुसैन, ये दोनों हकीम अल्ताफ़ हुसैन और हकीम हाजिक जंग, ये हाजिक जंग बहादुर की तस्वीर आज भी चारमीनार दवाखाने में लगी हुई है। मेन डोर में से दाखिल होते बड़ी जो तस्वीर है वो हाजिक जंग की है, क्योंकि उसके फाउंडर उन्होंने ही हैं। ये उस्मान अली खां के शाही इलाज करने वाले तबीब माशाल्लाह। ये तस्वीर ये अहम चीज़ें मैं बताना चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद हुसैनी साहब, जो कि सैयद सादात है। आपके हाथ में ही शिफा लगती है और आपके बड़ों की दुआ है, तो इस चीज़ से जो है आवाम को फ़ायदा पहुंच रहा है। कई लोग आ रहे हैं यहाँ पे शुगर का इलाज करा रहे हैं और ख़ासकर किडनी पेशेंट को बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर। तो हम हमारे नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि आप भी किसी को अगर ये बीमारी हो तो आके डॉक्टर सैयद हुसैनी साहब से मिल सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। आइए नाजरीन, डॉक्टर सैयद हुसैनी के बाद यानी उनके एक सिलसिला चलते आ रहा है डॉक्टर हुसैनी साहब का, उनके वालिद, दादा, परदादा, शक्कर दादा, उनके बाद डॉक्टर हुसैनी साहब, हुसैनी साहब के बाद डॉक्टर सैयद वजी उल्लाह हुसैनी साहब, जो कि BAMS कर चुके हैं और अपने वालिद साहब के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि हद तक ये कामयाब हो चुके हैं और ये क्या क्या हासिल कर चुके हैं अपने बड़ों से। मैं डॉक्टर सैयद वजुल्लाह हुसैनी, मैं MBBS किया हूँ और फिर BAMS जो आयुर्वेदिक कोर्स होता है वो भी किया हूँ। ये मेरा रजिस्ट्रेशन, ये मेरा MBBS का सर्टिफिकेट और ये मेरा आयुर्वेदिक का रजिस्ट्रेशन मेडिकल सर्टिफिकेट, ये मेरा BAMS का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। जो डिपार्टमेंट से जो रजिस्टर्ड किया गया जी वो सर्टिफिकेट। तो ये मेरी एजुकेशन, ये मेरा क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन हिस्ट्री है। और अब मैं बचपन से ही मैं अपने दादा के हाथ पर फिर वालिद साहब के हाथ पर ट्रेन हुआ हूँ। बचपन में जब 12 इयर्स या 13 इयर्स का था, जब से ही मैं प्रैक्टिस में हूँ, हर टाइप के पेशेंट्स को डील करते थे। फिर आप किस चीज़ में महारत रखना चाहेंगे? जैसा कि आपके पास किडनी का भी इलाज है, आपके पास डायबिटीज़ का भी इलाज है और मुख्तलिफ किस्म का भी इलाज है, तो आप खुसूसी किस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं और आप किस चीज़ में अपने आप को महारत हासिल रखना चाहते हैं? ये जो ट्रीटमेंट्स जो चलते हुए आ रहे पूरे हमारे फोर फादर से है, तो इसमें पर्टिकुलर कोई एक ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस्ड बोल के नहीं। जैसे मैं MBBS हूँ, मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो जर्नल फिजिशियन के हिसाब से वो जो करना है वो तो कंटिन्यू कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं अपना ये फोर फादर से जो सिलसिला चलते हुए आ रहा है वो पूरी तरीके से आगे बढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। यानी कि किडनी के भी पेशेंट्स हो या पाइल्स के हो या शुगर के हो, जो कोई भी हो, हर टाइप का केस मैं डील करता हूँ। जो केसेस मैं लेता हूँ, जो जिस टाइप के केसेस मैं मेरी गैर मौजूदगी में मेरे फर्जंद देखते हैं,
तो ऐसा नहीं कि ये अब हॉस्पिटल है पूरा, इसमें कई डॉक्टर्स हैं, बाहर दूसरे डॉक्टर्स अपॉइंट भी किए गए हैं। ये मेरे घर मेरे बेटे हैं और एक मेरे छोटे बेटे हैं, वो भी BUMS कर रहे हैं। तो ये खानदानी प्रोफेशन है, तो सब बच्चों को भी इसी में लाए हैं। बहुत अच्छी बात है साहब, पेशेंट्स की दुआ लगेगी और अल्हम्दुलिल्लाह 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी से ये सिलसिला चलते आ रहा है। अल्लाह आपको कामयाब रखे और हमारे जो पेशेंट्स हैं जो एक उम्मीद रख रहे हैं, अल्लाह उनको भी कामयाबी दे, अल्लाह आपको भी कामयाबी दे। आपके पास आने के बाद उनको शिफा मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर सैयद हुसैनी साहब के और एक चिराग जो कि छोटे फर्जन हैं, जो कि BUMS अभी स्टडी कर रहे हैं, जो कि फाइनल ईयर में हैं। आप भी आपके वालिद साहब के हाथ के नीचे ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपको भी यही दिलचस्पी है कि ये भी एक अच्छे काबिल डॉक्टर बने और आवाम को फ़ायदा पहुंचाएं। डॉक्टर साहब, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर सैयद यदुल्ला हुसैनी गाज़ी है। मैं असिस्टेंट के हिसाब से मेरे वालिद के साथ उनके ही ज़ेर निगरानी पूरा प्रैक्टिस कर रहा हूं और यहाँ पर जो भी हर सब चीज़ देख रेख में मैं उनके साथ उनका असिस्टेंट बनकर देखता हूं। तो आपके वालिद, दादा, आपके परदादा, आपके सक्कर दादा, जो ये परंपरा चलती आ रही है, जी हाँ, तो आप इसको कायम रखेंगे? जी इंशाल्लाह उसी नीयत से मैं ये कर रहा हूँ, ताकि जो फोर फादर्स मेरे दादाओं से चलता हुआ आ रहा है उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाता रहूँ और इंशाल्लाह आगे उस चीज़ को और आगे रोशन करने की नीयत है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया शरफुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे लिए इतना टाइम निकाले और ख़ास ये इंटरव्यू पब्लिक के लिए आपने कवर किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ और फिर एक बार आपको दुआओं के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह साहब, हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।